नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 8 जून 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा-गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। नीट यूजी रिजल्ट को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी उठा दिए सवाल। केंद्र सरकार और एनटीए को दे डाली सलाह। वहीं दोस्तों, हनुमान बेनीवाल का इंडिया गठबंधन पर फूट गया गुस्सा। बाड़मेर में पार्टी तोड़ने से लेकर अपमान पर लगाया आरोप। क्या इसके बाद अब एनडीए में शामिल होंगे हनुमान बेनीवाल, किया रुख स्पष्ट। वहीं दोस्तों, पीएम कुसुम योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर है। जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको जुड़ी खबर। इसी के साथ ही कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सिपाही का धन्यवाद करते हुए सांसद अमराराम ने दिया बड़ा बयान। वहीं दोस्तों, महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आ गई है बड़ी खुशखबरी। 11 लाख महिलाएं बनेगी लखपति दीदी। लखपति दीदी योजना में ऐसे मिलेगा सरकारी लाभ। जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको बड़ी खबर। वहीं दोस्तों, पूर्वी राजस्थान की जीत कसरे सचिन पायलट को देंगे या नहीं, मीडिया के सवालों पर जाने क्या बोले डोटासरा। इसी के साथ ही प्रदेश में 47,000 शिक्षकों की पदोन्नति पर फिर लगा ग्रहण, सामने आई है बड़ी वजह। वहीं दोस्तों, झूठे तलाक लेकर सरकारी नौकरी पाने वालों की भी होगी जांच। 5 साल में सिलेक्ट हुए 1.25 लाख कर्मचारी जांच के दायरे में। जाने क्या होगी प्रोसेस है, बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, नीट यूजी रिजल्ट को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी उठा दिए सवाल। केंद्र सरकार और एनटीए को दे डाली सलाह। देखिए, नीट यूजी 2024 का परिणाम जारी किए जाने के बाद से ही लगातार धांधली को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे। विद्यार्थियों और अभिभावकों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर रोष है। हालांकि एनटीए ने पूर्व में से लेकर सफाई दे दी है। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए और केंद्र सरकार से जांच की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पहले नीट परीक्षा और अब इसके रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी की आशंकाएं जताई है। रिजल्ट में कई बच्चों के एक ही सेंटर से पूरे अंक मिलने, आसपास रोल नंबर वाले विद्यार्थियों के टॉप करने समेत ऐसे कई पहलू सामने आ रहे हैं जिससे परीक्षा में गड़बड़ी की आशंकाओं को बल मिलता है। उन्होंने आगे लिखा कि ये लाखों बच्चों के भविष्य और मेडिकल प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, इसलिए केंद्र सरकार और एनटीए से गंभीरता से लेकर जांच करे और सभी के साथ न्याय सुनिश्चित करे। वहीं दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? नीट यूजी 2024 का जो ये रिजल्ट आया उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप भी इसकी जांच के पक्ष में हैं? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दें। राजनीतिक हलकों से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। हनुमान बेनीवाल का इंडिया गठबंधन पर फूट गया गुस्सा। बाड़मेर में पार्टी तोड़ने से लेकर अपमान का लगाया आरोप। देखिए दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। नागौर से इंडिया गठबंधन के टिकट पर चुनाव जीते हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ यह मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर हनुमान बेनीवाल की आवाज में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर बाड़मेर में पार्टी तोड़ने का भी आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि इन्होंने वोटिंग होने के बाद 2 बैठक की लेकिन मुझे नहीं बुलाया, जबकि साउथ की सिंगल मेंबर पार्टी को बुलाया। इन्होंने सरासर मेरा अपमान किया। बाड़मेर और शेखावटी के जाट ग्रुप के 2 नेता नहीं चाहते थे कि मैं गठबंधन में शामिल हूं। इन्होंने एक तरफ तो गठबंधन किया, दूसरी ओर मेरी पार्टी भी तोड़ी। वहीं बेनीवाल ने आगे कहा कि बाड़मेर से कहां कांग्रेस जीती है, वहां से तो आरएलपी जीती है। जब मीटिंग में मुझे बुलाएंगे ही नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। इसके बाद लोगों के मन में यह विचार था कि कहीं अब हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ तो नहीं जाने वाले। उन्होंने इस बात का भी रुख स्पष्ट कर दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, इंडिया गठबंधन के साथ ही रहूंगा। किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर आई है। बिपरजॉय तूफान और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए 80 करोड़ की राशि स्वीकृत है। विधायक ने उठाया था सदन में मामला। देखिए, प्रदेश सरकार की ओर से गत वर्ष बिपरजॉय चक्रवात और बाढ़ की वजह से जालोर विधानसभा क्षेत्र के गांव में प्रभावित किसानों और पीड़ितों के लिए करीब 80 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बीते वर्ष 2023 में बिपरजॉय तूफान से कई इलाकों में बाढ़ आने से लोग प्रभावित हुए थे। उसको लेकर आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने विधानसभा सदन के दौरान आहोर क्षेत्र के किसानों के लिए मुआवजे की मांग रखी थी। उन्होंने बताया कि बिपरजॉय तूफान व बाढ़ की वजह से विधानसभा क्षेत्र के गाँव गुड़ा, इंद्रपुरा, भूती, कंवला, कवराड़ा, चवरड़ा, वल्दरा,
भंवरानी, बाला, नोसरा, अहोर, हरजी, अलावा, राथल, बावड़ी, आईपुरा, कांबा और अन्य कई गाँव में किसानों, व्यापारियों व आमजन को भारी नुकसान पहुंचा था। वहीं इस विषय को संज्ञान में लेकर विधायक राज पुरोहित ने ग्राउंड स्तर की रिपोर्ट लेकर दोनों तहसील भादराजून और आहोर के करीब 134 गाँव के लिए 67 करोड़ 90 लाख 82 हजार की डिमांड भिजवाई गई, जिस पर राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों और पीड़ितों के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। पीएम कुसुम योजना को लेकर दोस्तों एक बड़ी खबर आई है। राजस्थान में आवेदकों को मिलेगा एक और मौका, 20 जून तक अपलोड कर सकेंगे दस्तावेज। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए आवेदन मांगे गए थे। अब पीएम कुसुम योजना आवेदकों को बड़ी राहत मिली है। निरस्त आवेदन पत्र वाले आवेदकों के 20 जून तक दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे। उद्यान विभाग की उप निदेशक आरती यादव ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के किसानों को खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए उद्यान विभाग ने मार्च में राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदनों की जाँच कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी। जाँच में सैकड़ों फार्म अधूरे होने के कारण बैक टू सिटीजन किए गए थे। इसकी जानकारी संबंधित कृषकों को मोबाइल के जरिए मैसेज भेजकर दे दी गई थी। अधूरे दस्तावेज 15 दिन में दोबारा पोर्टल पर अपलोड करने थे, पर आवेदकों ने तय समय में दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए। इस कारण ये आवेदन स्वतः ही निरस्त हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अब आवेदकों को एक और मौका दे दिया गया। अब आवेदक 20 जून तक अपने आवेदन पत्र दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे में देर किस बात के दोस्तों, 20 जून से पहले अपने दस्तावेज दोबारा अपलोड कर दे और इस योजना का लाभ उठाएं। 67 स्टूडेंट को कैसे मिली नीट में फर्स्ट रैंक? टॉपर्स में 8 एक सेंटर से स्टूडेंट्स बोले पेपर लीक हुआ या फिर गड़बड़ी। देखिए दोस्तों, एनटीए की ओर से हाल ही में जारी नीट यूजी 2024 रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहली बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर 67 स्टूडेंट रहे। आरोप है कि इनमें 16 स्टूडेंट्स के रोल नंबर आसपास थे। हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक के टॉपर्स के मामले में ये गड़बड़ी ज्यादा सामने आई है। हाल ये है कि हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर के स्टूडेंट्स ने टॉप कर दिया। वहीं बिहार में पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं। ऐसे में शिकायतें स्टूडेंट और एजुकेशन एक्सपर्ट्स लगातार एनटीए को भेज रहे हैं और परीक्षा वापस करवाने की मांग कर रहे हैं। कोटा में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसे लेकर मांग की है। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सिपाही का धन्यवाद। सांसद अमरा राम बोले, किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने वालों को दिया जवाब, सत्य पराजित नहीं होता। देखिए दोस्तों, सीकर से इंडिया गठबंधन के चुने गए सांसद अमरा राम ने कहा कि किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने पर जाबाज सिपाही ने जो जवाब दिया है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। हो सकता है उन्हें सस्पेंड किया जाए या फिर बर्खास्त हो, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह तो फांसी पर झूल गए थे। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कंगना रनौत को 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। महिला कर्मचारी ने बताया कि कंगना ने महिला किसानों को 100 रुपए लेकर धरने पर बैठने वाली कहा था। धरने में महिला कांस्टेबल की मां भी मौजूद थी। इस सीकर सांसद अमरा राम ने भी अब इसे भुनाया और महिला कांस्टेबल को जाबाज सिपाही बताकर धन्यवाद दिया। बीजेपी की हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद की राजनीति रही फेल। सचिन पायलट बोले, इंडिया अलायंस को देश में समर्थन मिला है। हनुमान बेनीवाल आज भी गठबंधन में। देखिए, कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और मंगलसूत्र की राजनीति को लोगों ने नापसंद किया। देश का और प्रदेश का मूड कांग्रेस के पक्ष में है। 400 पार का दावा करने वाली एनडीए 200 कुछ पर आकर अटक गई थी। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली। ये परिणाम सरकार के विरोध में आए हैं। वैभव गहलोत की हार पर पायलट ने कहा कि वैभव पिछली बार भी जीत नहीं पाए थे, इस बार भी वे जीत नहीं पाए। हम और मेहनत करेंगे और अगली बार किसी और सीट से वैभव गहलोत जीत जाएंगे। हनुमान बेनीवाल पर भी उन्होंने कहा कि आज वो गठबंधन में है। पायलट जयपुर से जालौर जाते समय अजमेर हाईवे पर रुके थे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया था। झूठे तलाक लेकर नौकरी पाने वालों की भी होगी जांच। 5 साल में सिलेक्ट हुए 1.25 लाख कर्मचारी दायरे में, जाने क्या होगी प्रोसेस। देखिए दोस्तों, पिछले 5 सालों में करीब 1.25 लाख पदों पर हुई भर्ती की जांच के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें 12 से ज्यादा पदों पर भर्ती हुए कर्मचारी दायरे में आएंगे। खास बात तो यह है कि इस जांच में फर्जी दस्तावेजों की जांच तो होगी, साथ ही झूठे तलाक लेकर नौकरी पाने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी। सरकार के आदेश जारी करने के बाद हर किसी के मन में अब ये सवाल है कि ये जांच कैसी होगी, रिकॉर्ड कहां से आएंगे। इन सवालों के जवाब जानने के लिए एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख से बातचीत की गई। देशमुख ने बताया कि कई सालों से भर्ती परीक्षाओं में नकल और धांधली हो रही है। एंटी चीटिंग सेल की टीम ने इसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया। इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा सरकार से अभ्यर्थियों की एक बार फिर जांच करने की मांग की गई थी। नौकरी पर लगे कर्मचारियों के दस्तावेज सत्यापन के साथ ही आवेदन से लेकर सिलेक्शन तक की प्रक्रिया की जांच की जाएगी। वहीं दोस्तों, जांच कुछ मुख्य बिंदुओं पर होगी, जैसे कि किसने आवेदन किया, कौन एग्जाम देने पहुंचा, इसके बाद इंटरव्यू देने कौन सा अभ्यर्थी पहुंचा था, फाइनल सिलेक्शन होने पर अभ्यर्थी ने कौन से दस्तावेज जमा करवाए थे, वो दस्तावेज सही थे या नहीं, फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से नौकरी तो हासिल नहीं कर ली गई। इन सभी बिंदुओं पर जांच होगी।
जेईई एडवांस का 9 जून को आएगा रिजल्ट है। IIT NIT प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से शुरू। ओपन रैंक से होगा पहला अलॉटमेंट। देखिए दोस्तों, IIT मद्रास की ओर से कराई गई देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई एडवांस का परिणाम 9 जून को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होने के अगले दिन यानी 10 जून से IIT NIT IIIT व GFTI में प्रवेश के लिए जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा के अनुसार विद्यार्थियों को जोसा काउंसलिंग में 121 संस्थानों की 600 से अधिक प्रोग्रामों की चॉइस फिलिंग का अवसर एक बार ही दिया गया है। इसलिए विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों के विकल्प को अपनी प्राथमिकता के घटते क्रम में भरे। पिछले सालों की कॉलेजों की ओपनिंग व कॉलेजों की कॉलेजिंग रैंकों को देखते हुए कॉलेजों को चुनने के ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हैं। स्टूडेंट अपनी रैंक के अनुसार पिछले सालों की क्लोजिंग रैंक से नीचे की रैंक वाले कॉलेज ब्रांचों को भी अपनी रुचि अनुसार कॉलेज प्राथमिकता सूची के क्रम में शामिल करें। राजस्थान में जल संकट को रोकने के लिए बड़ा फैसला, बेंगलुरु की तर्ज पर जयपुर में होगा पानी का रिचार्ज। देखिए दोस्तों, पूरे राजस्थान का भूजल स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राजधानी जयपुर में तो सभी ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं, यानी कि जहां पानी खत्म होने की कगार पर है। लेकिन अब सरकार बेंगलुरु की तर्ज पर जयपुर में पानी का रिचार्ज करेगी ताकि जयपुर का जल स्तर सुधरे, जिससे जल संकट की स्थिति पैदा ना हो। देखिए दोस्तों, जल्दी ही जयपुर में बेंगलुरु की तर्ज पर वाटर रिचार्ज शुरू होगा। जल्दी द्रव्यवती नदी का पानी रिचार्ज होगा। घटते जल स्तर को लेकर सरकार का फैसला है। राजधानी जयपुर में बेंगलुरु शहर की तर्ज पर भूजल रिचार्ज होगा। स्टडी के लिए इंजीनियर्स की टीम को सरकार ने बेंगलुरु भेजा है। देखिए दोस्तों, पानी के रिचार्ज के लिए जो काम किया जाएगा उसके बारे में आपको मोटा मोटा बता देते हैं। इसके लिए नदी में जगह जगह तालाब बनाए जाएंगे। जो पानी 50 किलोमीटर की दूरी तक बह रहा है उस पानी का रिचार्ज किया जाएगा ताकि जयपुर का भूजल स्तर बढ़ सके। जलदाय और भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का भी कहना है कि पानी का रिचार्ज करना बेहद जरूरी है। इसके लिए जल्द काम शुरू होगा। आ गई दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी, अब 11 लाख महिलाएं बनेगी लखपति दीदी, ऐसे मिलेगा सरकारी लाभ। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भी अब लखपति दीदी योजना के जरिए 11 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जी हां, 3 साल के दौरान ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा। चुनावी घोषणा पत्र में बड़ी घोषणा के तौर पर लखपति दीदी योजना का प्रचार प्रसार किया गया था। बता दें कि लखपति दीदी योजना से महिलाओं में कौशल विकास कर सालाना आमदनी 1 लाख रुपए की जाएगी। राजस्थान में योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार की कई गतिविधियों में शामिल करते हुए उनकी आय बढ़ाएगी। सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश की 11,24,000 महिलाओं को 3 साल में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया, जिनमें से 2,80,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद लखपति दीदी योजना रफ्तार पकड़ेगी। मंत्री मंजू बाघमार ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भाजपा सरकार सदैव तत्पर रही है। हमने तय किया कि गाँव-गाँव में जो भी महिला आगे बढ़ना चाहती है उसे सरकार मदद करेगी। क्या अब एनडीए में शामिल होगी भारत आदिवासी पार्टी? बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने खुद क्लियर की पूरी तस्वीर। देखिए दोस्तों, मात्र 1 साल में 4 विधायक और 1 सांसद के साथ राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी भारत आदिवासी पार्टी के भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद से ही अचानक ये चर्चा चलने लग गई थी कि भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी किस गठबंधन में रहेगी। इसका फैसला भी हुआ नहीं। इस चर्चा में यह भी कहा गया कि बीएपी के टिकट पर पहली बार सांसद बने राजकुमार रोत दिल्ली जाएंगे और फिर इस बात का फैसला लिया जाएगा कि भारत आदिवासी पार्टी किस गठबंधन के साथ जाएगी। हालांकि चर्चा महज एक अफवाह है, क्योंकि बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने खुद से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस दावे को अफवाह बताया है। जी हां, बीते दिन बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में हमारे एनडीए में सम्मिलित होने की झूठी अफवाहें फैलाकर विरोधी खुश हो रहे हैं। इन अफवाहों से बचिए। बीएपी विपक्ष के साथ स्वतंत्र रहकर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के हकों की लड़ाई लड़ेगी। यानी कि दोस्तों, बीएपी एनडीए के साथ नहीं जाने वाली, ये सरासर अफवाहें हैं। नहीं बढ़ेगी होम लोन की ईएमआई, आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट को लेकर किया बड़ा ऐलान। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते दिन मॉनिटरी पॉलिसी यानी एमपीसी मीटिंग को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। गवर्नर दास ने लगातार 8वीं बार नीतिगत दर यानी कि रेपो रेट में कोई भी बदलाव न करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि आपके होम लोन समेत सभी लोन की ईएमआई पहले जितनी ही रहने वाली है वो नहीं बढ़ेगी और न ही उसमें कोई राहत मिली है। देश में रेपो रेट यानी कि नीतिगत दर 6.5% पर ही बरकरार है। भाजपा के सबसे बड़े दलित चेहरे को फिर मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, टेलीफोन ऑपरेटर से शुरू किया था सफर।
देखिए दोस्तों, बीकानेर से चौथी मर्तबा लोकसभा चुनाव जीते अर्जुन राम मेघवाल को फिर से मंत्री बनाए जाने की मांग बीकानेर से उठने लगी। हालांकि यहाँ की आवाम को यकीन है कि उन्हें इस बार भी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। 20 सितंबर 1953 को बीकानेर में उपनगर किस्मी देसर में जन्मे अर्जुन राम मेघवाल शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद टेलीफोन ऑपरेटर के पद से अपना करियर शुरू करने वाले अर्जुन राम ने सन 2009 में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और अब उन्होंने चौथी बार बीकानेर से लोकसभा चुनाव जीता है। नीट रिजल्ट पर सचिन पायलट को भी शक, छात्रों के साथ खड़े होकर सरकार से कर दी बड़ी मांग। देखिए दोस्तों, नीट यूजी रिजल्ट 2024 के विरोध में छात्रों के साथ अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी खड़े हो गए हैं। पायलट ने भी इस परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही पायलट ने इस परीक्षा की निष्पक्ष जांच की भी मांग कर दी है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें पहले सामने आई और अब नीट परीक्षा परिणाम में धांधली होने के समाचार सामने आ रहे हैं। एक ही परीक्षा केंद्र के 6 परीक्षार्थियों के 720 में से 720 अंक आना, बोनस अंकों का वितरण जैसी कई गड़बड़ियां सामने आई है, जिन पर छात्रों और उनके अभिभावकों ने आपत्ति दर्ज करवाई। इस प्रकार का खिलवाड़ लाखों छात्रों की मेहनत, सपने और भविष्य पर कुठाराघात है, जो वर्षों तक लगन और समर्पण के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं। वहीं दोस्तों, नीट परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए सचिन पायलट ने छात्रों के हित में सरकार से एक बड़ी मांग रख दी। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस विषय की गहनता और पारदर्शी तरीके से जांच और छात्रों की समस्याओं का निस्तारण कर उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। बड़े कमाल की बात है दोस्तों, यहाँ तो मुख्यमंत्री के आदेश भी हुए हवाई, 10 महीने बाद भी नहीं मिल पाया 5 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने हाल ही में कुछ दिनों पहले राज्य में बिजली और पानी की उपलब्धता और सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कड़ाई के आदेश जारी किए थे, लेकिन ये आदेश दौसा जिले में बेअसर होते नजर आ रहे हैं। मामला भ्रष्टाचार का हो या नजरअंदाज का, लेकिन 10 महीने से बुजुर्ग विमला देवी को 5 किलोवाट तक का एनडीएस विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया। मामला दौसा शहर के जयपुर आगरा हाईवे बाईपास का है, जहाँ विमला देवी नामक महिला ने बिजली विभाग को 5 किलोवाट का एनडीएस विद्युत कनेक्शन की दरख्वास्त 10 महीने पहले की थी। दरख्वास्त की एवज में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने विमला देवी को 3 महीने पहले डिमांड नोटिस जारी कर 26,166 रुपए की राशि भी जमा करवा ली, लेकिन उसे अपनी दुकान के लिए एनडीएस बिजली कनेक्शन आज तक नहीं दिया गया। वहीं दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि विमला देवी का ये कनेक्शन 3 फेस में 5 किलोवाट का होना था, जो बिजली विभाग के लिए छोटा सा विद्युत कनेक्शन है, जिसके लिए विमला देवी आज तक भी बिजली विभाग के चक्कर लगा रही है। वहीं दोस्तों, अब इन सारे मामलों से एक बात तो जागर है कि मुख्यमंत्री के आदेशों को भी दरकिनार करते हुए दौसा बिजली महकमे के अधिकारी और कर्मचारी बिना किसी कार्रवाई के डर के निडर होकर मनमानी करते नजर आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान की जीत का श्रेय सचिन पायलट को देंगे या नहीं, मीडिया के सवाल पर जाने क्या बोले डोटासरा। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया। इस जीत से कांग्रेस ने अपनी पिछली हारों का बदला लेकर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर राजस्थान में 11 सीटों पर कब्जा किया। इस दौरान कांग्रेस की सियासत में जीत को लेकर क्रेडिट लेने पर बहस छिड़ गई। सियासी चर्चा दोस्तों यह है कि कांग्रेस की जीती गई 11 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट का दबदबा देखने को मिला। इसको लेकर माना जा रहा है कि पायलट की मेहनत और प्रयास के चलते कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल की। इधर कांग्रेस की जीत के क्रेडिट को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस की जीत के लिए सामूहिक तौर पर किए गए प्रयास को ही जिम्मेदार बताया। वहीं दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस की जीत को लेकर सियासी गलियारों में इसका क्रेडिट किस दिग्गज के खाते में जाएगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं राजनीतिक जानकार भी इस क्रेडिट को लेकर अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। इस बीच डोटासरा का भी एक बड़ा बयान आया। इस दौरान मीडिया ने भी डोटासरा से सवाल पूछा था कि राजस्थान के पूर्वीय क्षेत्र में सचिन पायलट का प्रभाव रहा है, ऐसे में पार्टी की जीत का श्रेय पायलट को देंगे या नहीं। इस पर डोटासरा ने कहा कि किसी एक व्यक्ति को जीत का श्रेय नहीं दिया जा सकता। पार्टी ने सामूहिक प्रयास से जीत दर्ज किया। वोटर्स को एकजुट करने में पार्टी के सभी नेताओं ने मेहनत किया। मैंने भी पूरे राज्य में काम किया, विशेषकर कि अपने गृह जिले सीकर में, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि राज्य के शेखावटी बेल्ट में मेरे कारण पार्टी को जीत मिली है। ये सब सामूहिक प्रयास से हुआ। यानी दोस्तों, डोटासरा ने सीधे तौर पर कह दिया कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता। ये पार्टी की सामूहिक जीत है, सभी कार्यकर्ताओं की, सभी नेताओं की, सभी वोटर्स की ये सामूहिक जीत है। ये किसी एक व्यक्ति से कांग्रेस नहीं जीती है। कोचिंग स्टूडेंट्स की समस्या का एक क्लिक पर समाधान, तनाव मुक्ति के लिए प्रशासन ने किए ये उपाय।
देखिए दोस्तों, पूरे देश से कोटा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्टूडेंट कोटा पहुंचते हैं। ऐसे में उन स्टूडेंट को कोई परेशानी न हो, स्टूडेंट्स की समस्याओं के त्वरित समाधान सहित अन्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारी स्टूडेंट से उनके हॉस्टल, कोचिंग और उनके मैस आदि में पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स को अगर कोई समस्या आती है तो उसका त्वरित समाधान मौके पर किया जा रहा है। कोचिंग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के जरिए लगातार उनकी पेरेंटिंग की जा रही है। इसके साथ ही कई हेल्पलाइन चलाई जा रही है, जिस पर एक संदेश भेजते ही उसके समाधान का प्रयास शुरू हो जाता है। इस मामले में स्टूडेंट जब तक संतुष्ट नहीं होता उसको फॉलो अप लिया जाता है। नागौर में मिलावटखोरों का आ गया नंबर, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर शिकंजा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई के बाद भी लगातार मिलावटखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। सूबे की भजनलाल सरकार ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई के लिए सुधार मिलावट पर वार अभियान चलाया है। राजस्थान सरकार के अभियान के दौरान लगातार कार्रवाई में मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा रही है। वहीं नागौर में MDH की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का CMHO ने औचक निरीक्षण किया और सैंपल भी लिए हैं। नागौर के खाद्य सुरक्षा दल ने MDH ब्रांड के मसालों के सैंपल लेकर जाँच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए हैं। जाँच रिपोर्ट आने पर मिलावटखोरी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों, इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमावत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने नागौर शहर स्थित MDH कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी निरीक्षण किया था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आखिर क्यों दी चेतावनी, कह दी अच्छे नहीं होंगे परिणाम। देखिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से आमजन को चेतावनी देते हुए संभल जाने की नसीहत दी है। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान में हो रहे पेड़ों के अवैध दोहन और बिगड़ते पर्यावरण को लेकर यह चेतावनी दी है। शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अभी भी समय है, संभल जाओ, सुधर जाओ और खूब पेड़ लगाओ, नहीं तो भविष्य में परिणाम विनाशकारी होंगे। मदन दिलावर ने बीते दिन विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर के सेंट्रल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान मंत्री दिलावर ने कहा कि आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, ये तभी सार्थक होगा जब हम पर्यावरण को बचाने के लिए वो सारे काम करेंगे जिससे प्राणवायु का संचार अधिक से अधिक हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम समय के साथ वृक्षों की कीमत को भूल गए हैं। तो क्या रविंदर सिंह भाटी की वजह से बाड़मेर में भाजपा की हुई या करारी हार, सामने आए 7 चौंकाने वाले आंकड़े। देखिए, बाड़मेर में कांग्रेस की जीत का आधार उसका बेसिक फॉर्मूला रहा। जातिगत वोटों का गणित कांग्रेस के पक्ष में रहते ही राह आसान हो जाती है। कांग्रेस की हार बड़े नेताओं की लड़ाई पर होती है और जीत का तरीका इनका एक रहना। भाजपा का धरातल विधानसभा चुनावों के बाद खिसक गया था। पहले दिन से हार की लड़ाई लड़ी जा रही थी। बड़े नेताओं को भी पता था कि मुश्किल है, लेकिन मुमकिन करने को ताकत झोंकने में कमी नहीं रखी। वही दोस्तों, कांग्रेस के लिए बाड़मेर में जातिगत वोट बैंक का एक फॉर्मूला है, JMM यानी कि जाट मुसलमान मेघवाल। कांग्रेस ने इस बार इस फॉर्मूले पर काम किया। तीनों ही बड़े वोट बैंक पक्ष में रहने से कांग्रेस के लिए जीत की राह आसान हुई। वहीं कांग्रेस में बड़े नेताओं की लड़ाई की वजह से नीचे के स्तर पर इसका असर जाता है। इस चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता एक हो गए। कदावर नेताओं के बाद में दूसरी कतार के नेताओं ने भी फॉलोवर्स की भूमिका निभाई, तो कहीं पर वे चुप रहकर साथ हो गए। वहीं दोस्तों, यहाँ पर भाजपा के लिए बड़ी दिक्कत ये थी कि भाजपा के प्रत्याशी जाट है। 2 जाट उतरते ही राजपूत इस सीट के लिए अपना आदमी खड़ा करने की जिद पर थे। श्री विधायक रविंदर सिंह भाटी उनके पास चाह रहे थे, लिहाजा रविंदर सिंह भाटी को पूरे समाज ने साथ भी दिया था। ऐसा होते ही भाजपा की जमीन खिसक गई। जाट एक होकर कांग्रेस के साथ रहे और इधर राजपूत अलग हो गए। अब केवल मूल OBC पर भरोसा रहा, जिनके सारे वोट मिले तो भी पूरा पड़ना मुश्किल था। वहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है कि उसका वोट बैंक कौन है। जहां कांग्रेस 5 लाख से अपने वोटों की गिनती मानती है, वहीं भाजपा गिनाने के लिए काडर वोट की बात करती है, लेकिन वो काडर बार बार खिसक जाता है। ऐसे में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपना वोट बैंक बनाए। 47,000 शिक्षकों की पदोन्नति पर फिर लगा ग्रहण, सामने आई ये बड़ी वजह। देखिए, राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद सभी विभागों में विभागीय DPC होनी थी। इसमें राज्य का सबसे बड़ा शिक्षा विभाग भी शामिल है। इस विभाग में वरिष्ठ शिक्षकों की DPC 3 शिक्षा स्तरों से नहीं हो रही थी। इसे देखते हुए इस वर्ग के शिक्षकों की भी DPC का रास्ता खोलकर संयुक्त निदेशकों ने सूचियां देने का आदेश जारी किया था। प्रदेश में 47,000 से ज्यादा वरिष्ठ अध्यापकों की पात्रता सूची तैयार भी हो गई थी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण इस पर अमल नहीं हो सका। नतीजे में चौथे स्तर की DPC भी बकाया हो गई। अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम भी आ गए, ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही DPC की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और पदोन्नति का इंतजार कर रहे वरिष्ठ शिक्षकों की उम्मीद पूरी होगी। शेखावटी की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी, भजनलाल सरकार ने दिए बड़े निर्देश।
देखिए, चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद हमारे सपनों की नहर के लिए फिर से धरातल पर काम शुरू होगा। 4 महीने में नई सिरे से इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में कहा कि ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। ऐसे में इनकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यकता अनुसार कार्मिकों को नियोजित कर परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि आमजन को समय पर इसका लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 4 महीने में ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना के लिए डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ईआरसीपी तथा ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना की प्रगति समीक्षा बैठक को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। विधायक हरीश बोले, कांग्रेस को आरएसएस के कदमों में गिरवी रखा। हमने लोगों को कहते सुना कांग्रेसी हमारे घर न आए, यहाँ बहन बेटियां हैं। देखिए, बाड़मेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल सांसद बने हैं। उनके स्वागत में बाड़मेर जिला कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हुई। इसमें बायतू विधायक हरीश चौधरी ने कांग्रेस से निष्कासित नेता मेवाराम जैन का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस की इमेज ऐसी हो गई थी कि लोग कहने लग गए थे कि हमारे घर बहन बेटियां हैं, कृपया कांग्रेसी न आए। हरीश चौधरी ने कहा कि बाड़मेर कांग्रेस को आरएसएस के कदमों में गिरवी रख दिया गया था। चौधरी ने कांग्रेस के लोगों को आगाह किया कि कांग्रेस के चरित्र को ऊंचा उठाना है और जनता का विश्वास जीतना है। गौशाला में जड़ी बूटियां उगाकर 100 करोड़ का टर्नओवर। जयपुर में बनाए औषधियां बेचने के लिए मॉल। पीएचडी किसान का देसी बिजनेस मॉडल। देखिए, खेती को बिजनेस की तरीके से किया जाए तो ये 100 करोड़ का टर्नओवर भी दे सकती है। आज आपको एक ऐसे ही किसान के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने जैविक और औषधीय खेती को सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया। 300 से ज्यादा औषधीय पौधों की खेती जैविक मॉडल से करने वाले ये किसान पीएचडी कर चुके हैं। औषधीय जड़ी बूटियां उगाकर ये न केवल असाध्य बीमारियों का इलाज कर रहे हैं बल्कि जयपुर में औषधियों का पूरा मॉल तैयार कर चुके हैं। 70,000 से ज्यादा किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग दे चुके और गोबर से बनी खाद व अन्य प्रोडक्ट को 70 से ज्यादा देशों में सप्लाई कर रहे हैं। रोजाना 30 टन से भी ज्यादा गोबर से इनके प्लांट में जैविक खाद तैयार हो रहा है। खास बात यह है कि मशीनों का इस्तेमाल किसी भी काम में नहीं किया जाता। हम बात कर रहे हैं दोस्तों जयपुर के पीएचडी किसान डॉक्टर अतुल गुप्ता की। जनादेश इस सरकार के खिलाफ पायलट बोले, राजीव गांधी ने सीटें घटने पर सरकार बनाने से किया था मना, एनडीए भी दिखाए नैतिकता। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि जनता ने बीजेपी समेत एनडीए के खिलाफ मतदान किया। 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी अपनी 303 सीटें भी नहीं बचा पाई, 240 पर सिमट गई। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया और लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जनादेश दिया। अब राजीव गांधी की तरह ही नैतिकता दिखाए। 1984 में कांग्रेस की 400 सीटें थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1989 में ये सीटें घटकर 200 रह गई, फिर भी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी। ऐसे में राष्ट्रपति ने कांग्रेस को इस सरकार बनाने के लिए कहा, लेकिन राजीव गांधी ऐसे नेता थे जिन्होंने जनादेश का सम्मान किया और राष्ट्रपति से कहा कि जनादेश कांग्रेस के खिलाफ है, ऐसे में आप अन्य को सरकार बनाने के लिए कही। लेकिन आज सत्ता के लिए सरकारी संस्था ईडी, सीबीआई आदि का दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जूस की दुकान से बाल श्रमिक को करवाया मुक्त। होटल और रेस्टोरेंट पर बच्चों से काम करवाने पर होगी कार्रवाई, मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। देखिए, बाल श्रम के विरुद्ध चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद कई दुकानदार बाल श्रमिकों से काम करवा रहे हैं। अब सरदारपुरा थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। पुलिस ने सरदारपुरा सी रोड पर विजय रस भंडार संचालक के खिलाफ बाल श्रम करवाने को लेकर मामला दर्ज करवाया है। सहायक उप निरीक्षक रमेश चंद्र शर्मा ने विजय रस भंडार के संचालक के खिलाफ बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम और जेजे एक्ट के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। 3 दिन बनेगा राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस। 10 से 13 जून तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम। मुख्यमंत्री लेंगे परेड की सलामी। देखिए, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश में 10 से 13 जून तक सेरेमोनियल परेड है। रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, पुलिस बैंड डिस्प्ले, सेमिनार, खेलकूद प्रतियोगिताएं और पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी परेड की सलामी लेंगे। वैसे दोस्तों, 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का दिवस मनाया जाता है, लेकिन अब 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण उचित कार्यक्रम हुए थे, इसलिए अब 10 से लेकर 13 जून तक राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाएगा।